नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारे खास प्रोग्राम बिग डिबेट में आपका स्वागत है। आने वाले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की दहलीज पर खड़े हैं। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाओं के साथ साथ उनकी मांगों को भी पूरा किया जा रहा है और सरकार इससे गुरेज भी नहीं कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के मैहर को मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। आज से ही जिला बनाने की प्रक्रिया भी आरंभ होगी। सीएम ने मैहर की सभा को अपने भोपाल स्थित निवास कार्यालय से वर्चुअली ही संबोधित करते हुए घोषणा की, पर विपक्ष से ये चुनावी हथकंडे के तौर पर देख रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर को नया जिला बनाने की घोषणा की है। उन्होंने वर्चुअल संबोधन में मैहर को जिला बनाने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने ये साफ कर दिया है कि वो मैहर को जिला बनाने की घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि आज से जिला बनाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी जाएगी। इसके पहले भी सीएम मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। मैहर वाली मैया के चरणों में, शारदा मैया के चरणों में प्रणाम। हमने आज फैसला किया है कि मां शारदा की नगरी मैहर अब जिला बनेगी। मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। चुनावी साल में बनते गए नए जिले। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में हर चुनावी साल में नए जिले बनाने का दौर जारी रहा। 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती ने शहडोल से अलग करके अनूपपुर, खंडवा से अलग करके बुरहानपुर और गुना से अलग करके अशोकनगर को जिला बनाया। इस तरह जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई। 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर 2 नए जिले बनाए, जिसमें झाबुआ जिले अलग करके अलीराजपुर को जिला बनाया, जबकि सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली को नया जिला बनाया। इस तरह से जिलों की संख्या 48 से बढ़कर 50 हो गई। 2013 में सीएम शिवराज ने शाजापुर जिले से अलग करके आगरमालवा को नया जिला बनाया, जो प्रदेश का 51वां जिला था। इसके बाद 2018 के चुनाव से पहले टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी को नया जिला बनाया गया था। इस तरह से प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 हो गई थी, जबकि 2 नए जिलों की घोषणा के बाद प्रदेश के कुल जिलों की संख्या 54 हो जाएगी। मैहर को जिला बनाने से पहले 15 अगस्त के रोज रीवा से अलग होकर मऊगंज 53वें जिले के रूप में सामने आया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के पांढुर्ना को जिला बनाया, जो प्रदेश का 54वां जिला हुआ। अब मैहर के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। ऐसे में ये 55वां जिला होगा। वहीं इससे पहले नागदा और पिछोर की घोषणा हो चुकी है, यानी प्रदेश में चुनाव से पहले कुल 57 जिले होंगे। बहरहाल कई और जिलों को तोड़कर नए जिलों की मांग उठ रही है, जिनमें सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, बागली, लवकुशनगर, सिरोंज, बीना, जावरा, ओमकारेश्वर, बरवाह को नया जिला बनाने की मांग की जा रही है। यानी प्रदेश में कई और जिले बनाने की मांग अब जोर पकड़नी तय मानी जा रही है। चुनावी साल होने के चलते जिले बनाने और जिले बनाने के दावों की होड़ मची हुई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नया जिला बनाकर क्या उस तहसील को जिले के बराबर सुख सुविधाएं, विकास की ऊंचाइयां मिल सकेंगी, या फिर सरकार की घोषणाएं सिर्फ यूं ही घोषणा बनकर रह जाएंगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवेश अग्रवाल जी भी हैं, जो कांग्रेस नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जल्द ही हमारे साथ के साइनी जी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे। गोविंद जी, जिस तरीके से देखा जाए चुनाव के वक्त हमने अक्सर देखा है कि सरकार या फिर नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कभी सड़क बनाने की, स्कूल बनाने की, चिकित्सा बनाने की, तमाम ऐसी होता है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि चुनाव जैसे नजदीक आते हैं वैसे जिला बनाने की भी घोषणा शुरू हो जाती है। देखिए, चुनाव नजदीक आए या ना आए, जिला बनाने की जो मांग तो हमेशा होती रही है कई से, और उससे पहले भी सरकार के नुमाइंदों ने, सरकार के घोषणाएं की, तो उसको पूरी करने में क्या है? नहीं तो फिर बाद में जब चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे आपने घोषणा पूरी नहीं की। अरे घोषणा आखिर दिन भी पूरी हो सकती है, अगर घोषणा है पूरी होगी। तो ये जो मंशा है वो डिसेंट्रलाइजेशन अब भी है और लोगों को सुविधाएं देना है, ताकि उस जिला बनने से उनको दूरस्थ दूरी ज्यादा तय नहीं करना पड़े। में कई सारे कार्यालय होते हैं, राजस्व विभाग से लेकर के कई सारी वहीं पर उनका
निराकरण हो जाए। तो ये अच्छी बात है, जनता को सुविधा कभी भी दी जाए, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? जनता, मैंने अक्सर दिखाई है, कांग्रेस को हर बात में आपत्ति होती है। इंडिया का भारत बोलो तो भारत, इंडिया, ये तो हमारे हजारों साल पहले आया बस चल रहा है। ये हर चीज में आपत्ति लेते हैं, इनको कोई अधिकार नहीं। ये जनता का नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए लगातार आपत्ति लेते हैं। लेकिन जब भी जिले बने, जो मांग थी अगर उसको पूरी की है जनता की मांग को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पर विपक्ष को भी पुष्प वर्षा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपने ये मांग पूरी करके हमारी इस क्षेत्र की इतनी पुरानी जो अपेक्षाएं थी उसको पूरा। ठीक है। प्रवेश जी, जिस तरह से मालू जी ने कहा कि अगर जनता को सुविधाएं देनी चाहिए तो उसके लिए क्या चुनाव का समय देखना, क्या उससे, हालांकि मांग पहले से थी, चली आ रही थी, तो पूरा कर दिया तो इसमें हर्ज क्या, नहीं पूरा करते तो आप ही कहते कि पूरा नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए जिला बनाने की घोषणा तो आपने भी लगातार क्यों 15 महीनों में, और घोषणा के साथ साथ कुछ बनाया भी है। ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं कि जब अगर घोषणा कर रही है, बना रही है जिले बीजेपी, तो इससे तकलीफ क्यों, पेट में दर्द क्यों कांग्रेस के? देखिए सर, ऐसा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पहले भी चिंतन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाजपा के कथनी करनी एवं नियत में फर्क है। जैसे ये चीज समझाई है, क्योंकि हर दौर में जाके, हर जगह जाके फेल हो चुके हैं। आज देखिएगा, आप जिला हैं, एक आर्थिक रूप ले लेते हैं। जब एक जिला बनाते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था में पैसे की जरूरत होती है। पहले ही आपने 3.5 लाख हजार करोड़ रुपए हमारे प्रदेश के ऊपर कर्जा लाद रखा है। अब आते प्रशासनिक बात पे, आप देखिए आज हमारे कटनी से बड़े 15 से 20 जिले हैं, उन पर तो आप काम नहीं कर रहे। 18 साल में तो आपने जिले नहीं बनाए। पिछले इतने सालों में जितने जिलों की बात की मांग उठी थी, सोनकच्छ, कन्नौज, खातेगांव, बागली, लवकुश नगर, सिरोंज, बीना, जावरा, ओमकारेश्वर, वहां तो आपने कुछ, जहां पर आपके खुद के विधायक आपको प्रश्न चिन्हित कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ नए कलेक्टर, एसपी बिठा के प्रशासन का दुरुपयोग करके हम इसको जीत ले, तो ये तो नियत पर खोट है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। वरना आप देखिए, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वो आज समय डाउट है, आज ये हर जगह आर्थिक रूप से फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की चीजों को ये कर रहे हैं। ठीक है। केश साहनी मैम, जिस तरह से देखा जाए राजनीतिकरण करना, ये जिले बना के ऐसे करके तमाम कांग्रेस आरोप लगा रही है, जिससे उन्होंने कुछ जगहों के नाम भी गिनाए कि वहां पर भी लगातार मांग चल रही है, 10 से 12 जगह हैं, तो वहां पर नहीं बनाए गए। हो सकता है जहां पर बीजेपी का वोट कमजोर हो वहां पर ये ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं। किस रूप में देखते, क्योंकि एक जिला बनाने के लिए सिर्फ एक जिला बनाने या मुंह से बोल देने या घोषणा कर देने से नहीं होता, उसके लिए वित्तीय पैसा और सरकार पे भार भी पड़ता है, प्रशासनिक मशीनरी भी लगती है, तमाम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है। जी, वो जो भी सरकार है वो चुनाव के टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे रखती है जिससे उनको चुनावी लाभ मिलेगा। और जिला बनाना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ऑपोजिशन भी उसको ज्यादा विरोध नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबको लाभ मिलता है। आर्थिक तौर पे इसका जो एक उद्धार होता है, रोड्स बनते हैं, ऑफिसेज बनते हैं, सब चीजों से जो है वहाँ पे जॉब क्रिएशन होता है और जो लोग हैं वहाँ पे उनको बहुत लाभ मिलता है। जितना बड़ा जगह होगा, एरिया जितना बड़ा, तो संभालना भी, उसको संचालन करना भी बहुत परेशानी होती है। तो ये जो डिमांड है ये कोई आज है कल का तो है नहीं, बहुत पहले। पर जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा सही मौके पे चीजें करने की कोशिश करती है जिससे उनको चुनावी लाभ मिल सके। तो जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि मतलब ये इतने सालों से था, अभी क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में इसका लाभ मिलेगा और ऑपोजिशन भी इस पर ज्यादा आपको इस पर अटैक नहीं कर सकती है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो मतलब आपको दोनों तरह से लाभ पहुंचाने वाली है। तो इसलिए बीजेपी जो है, और विंध्य जो प्रदेश है, विंध्य क्षेत्र जो है, वो हमेशा बीजेपी के लिए बहुत एक मुश्किल गढ़ रहा है। तो इसके सबसे पहले इनके जो दृष्टि में यही एक प्रदेश है, जहाँ एक ही क्षेत्र है जहाँ पे
बीजेपी को लाभ मिलने के लिए लोग इस तरह का डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है गोविंद जी, जिस तरह से शाइनी मैम ने भी कहा, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी यही कहा साफ साफ की मांग तो काफी लंबे समय से है और कोई भी जिला बनाने से पहले एक प्रक्रिया भी होती है, वित्तीय कमेटी तैयार होती है, फिर सदन में एक विधेयक लाया, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं भी होती हैं। सडनली, हालांकि आप कर रहे होंगे या पता नहीं कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, सडनली ऐसे घोषणा कर दी या फिर उनकी मांग स्वीकार कर ली, ऐसा क्यों कि तपस्या उनकी मांग उनकी चुनाव के समय ही नजदीक आके, अभी हाल ही में 15 अगस्त के मऊगंज और पाडुना, फिर उसके बाद महर, नागदा, पिछोर, ये तमाम, ये देख नहीं रहे आप इस महीने या 2-4 महीने के अंदर ही दुनिया भर की घोषणा जिले बनाने की, जैसे कोई सड़क और स्कूल बनाने की घोषणा की जाती है, उस तरह से की गई। देखिए, जब सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो उस पर किंतु परंतु किया जाना ठीक नहीं है कि चुनाव का समय इसलिए किया। अरे चुनाव का समय कोई काम बंद हो जाता है क्या? उसके बिना 3 साल 3.5 साल का हमको मौका मिला, उसमें कोई काम बंद नहीं हुआ। साल भर 1.5 साल हमको लग गया कोरोना के झंझावात में, उसके बाद में फिर वापस अपने बच्चे के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन जब भी घोषणा की वो हित में की है और ये विकेंद्रीकरण प्रशासन का भी और वहां पर व्यापार व्यवसाय का भी, क्योंकि छोटा जितना जिला होगा, छोटी जो इकाई होगी, उसमें ज्यादा ध्यान भी दिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा कानून व्यवस्था से लेकर सारी चीजों पर ऊपर फोकस भी किया जा सकता है। इसलिए जिला बनाने को लेकर अब देखिए, घोषणाएं तो कांग्रेस ने भी खूब की जिला बनाने की, कई सारे, वो कर ही नहीं पाए। हमने तो जो घोषणा की, हम लोग कहते हैं वो पूरा करते हैं। कांग्रेस अपनी घोषणाएं करती है और वो कहती है 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे और फिर बाद में बोलती है कि 5 साल मिलेगा था हमको। तो ये इस तरह की हम पूरी बात होना चरित्र हमारा नहीं है। हमने तो जो कहा है हम करके दिखा रहे हैं और इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ गए हैं उसको सौगातें दी है और इस तरह से हम हमारे जनता को और किस तरह से उनके बाकी सुविधाएं मिले, उनको दूर किसी क्षेत्र में जिले की अपनी प्रशासनिक कामों के लिए दूर में जाना पड़े, इसके लिए अगर सरकार ने सुविधा कभी भी दी, कभी भी घोषणा की है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई किंतु परंतु आपत्ति कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस या दूसरे लोग तो हमेशा राजनीतिक नजरिए देखते हैं। देखिए, राजनीति है, चुनाव है या राजनीतिक दल है, तो राजनीति तो होगी ही और उस पर श्रेय मिलना नहीं मिलना ये तो जनता के हाथ में। बन भी जाएगा और श्रेय नहीं मिलेगा तो आप और हम क्या कर लेंगे, और नहीं बनेगा और उनकी घोषणा पर उनको एतबार है तो वो कहेंगे कि जब अगली बार आएंगे फिर बनाएंगे। लोग हमेशा किया ये काम, तो हमने हमेशा सकारात्मक सोचा है, नकारात्मक नहीं सोचा है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, हम अच्छी चीजों का स्वागत करना चाहिए, चाहे वो चुनाव के 2 दिन पहले भी। सिर्फ आचार संहिता लग नहीं गई, चुनाव की जब डेट होगी तब देखेंगे। लेकिन क्या काम बंद हो जाता है 6 महीने पहले? तो काम बंद कर देना चाहिए, नहीं चुनाव आ रहे हैं हमको कुछ नहीं करना। नहीं, काम बंद नहीं हो जाता। अगर आप इन 4 साल मानसिकता का पीछे 2-2.5 साल 3 साल गुजर गए, उसमें कर देते तो शायद इतने सवाल विपक्ष खड़े नहीं करता। लेकिन आप चूंकि अभी हाल ही में अगर 2-3 महीने में अगर आप इस तरह से जिलों की बाहर लगा दें तो थोड़ा सा सवाल बनते हैं, इसीलिए शायद आप जवाब देंगे। ठीक है, मैं मालू जी आपके पास आऊंगा। प्रवेश जी, जहां तक ऐसा सुनने में आया कि महर बनाने की सिफारिश तो आपने भी की थी जिला बनाने की, अगर मैं सही हूं तो। से बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था जी। इस समय पे कार्य रुक जाने चाहिए क्या? बिल्कुल, अगर आप चुनावी समय पे ये काम करते हैं 2 महीने पहले, जबकि आंकड़े आते हैं कि आपकी सरकार नहीं बन रही है, आप 80 से कम सीटों पर सिमट रहे हैं, तब इस तरह की घोषणाएं करना निश्चित ही आप पर सवाल उठाएगी, मध्य प्रदेश की पूरी जनता सवाल उठाएगी। आज एनसीआरबी के आंकड़े जब बोलते हैं कि आप चाहे अपराधों में हो, महिला अपराधों में हो, आदिवासी अत्याचारों में हो, सब में आप लगभग टॉप कर रहे हैं पूरे देश में। इस प्रदेश में भुखमरी हो रखी है, किसानों के साथ आप गलत काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि काम रुक जाने चाहिए। अब काम भाजपा सरकार काम कर ही क्या रही है जो रुकेंगे? और आप रोटी कपड़ा मकान, जो जरूरतें हैं, जो शिक्षा है, जो बेरोजगारी फैली हुई है पूरे प्रदेश में, आप उसको रूटीन में काम करिए। आप नया जिला बनाना इस समय आपको लगता है उचित है? आपको लगता है कि जो आपने पिछले 15 सालों में 2003 से आपने जो जिले बनाए थे, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे दूं, शहडोल से अनूपपुर बनाया, खंडवा से बुरहानपुर बनाया, गुना से अशोकनगर बनाया, आज आप 18 सालों में उन जिलों पे कोई काम नहीं कर पाए। क्या उन जिलों को आप उन्नत कर पाए? आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, क्या आप हमने तो कार्य की छुट्टी भी दे दी है,
आगर, अलीराजपुर, अशोकनगर में क्या क्या काम हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे विकास यात्रा लेकर, तब पूरी फैली तो आपने सुनी कि नहीं सुनी? तो आप उस पर उसमें करते कुछ बहस वो क्या है, विकास ये यात्रा काम हुआ, नहीं ये है, नहीं हुआ। वो बिना हमारे कमलनाथ जी अरे बोल चुके हैं, वो देखिए, विनाश ये यात्रा आपको है ऐसा लगता और है, आपको आप सबसे अपने- माफी मांगनी चाहिए। अपने आपको अपने क्या लगता है कुंडली में गुड़ ढूंढ रहे हैं। ये क्या और आप उन्नत जिले बड़े- हैं? आप बड़े आप मीडिया के इत्मीनान से सामने आप है, बिल्कुल प्रदेश की चुनाव जनता में के इसी तरह सामने जाइए, है, हम भी आपको आपसे क्या अपेक्षा लगता है करते जो हैं आप कि आप इसे एग्जाम्पल दे रहे मुगालते हैं में उन्नत रहिए। जिले हैं? ठीक है प्रवेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये पूछे, अभी बहुत सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कहीं इसी डर से बीजेपी इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं कि मतलब एक बना दो, जिला बना दो तो उससे डाइवर्ट हो जाएगा अटेंशन, और इमीडिएटली तो आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और आप इसका श्रेय ले सकते हो कि मतलब हमने तो जिला घोषित कर दिया है। तो एक तरह से ये उसको डाइवर्ट करने के लिए कि बीजेपी के कई लोग जो हैं आपसे छिड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो और वहाँ पे जातिवाद का भी एक समीकरण है, उस चीज का भी लाभ लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है। मालू सर? देखिए, लाभ तो जो भी सरकार काम करेगी उसका जनता का आशीर्वाद, उसका है। क्योंकि हमने कोई काम किया है, कभी भी हमने किया, हमने अगर एक दिन पहले भी उसकी डिमांड से पूरा किया है तो बहुत सारी चीजें विकास का काम रुका नहीं है, विकास अनिवार्य क्या है, विकास के नए प्रतिमान मध्य प्रदेश में खड़े किए गए हैं, चाहे वो सिंचाई में हो, बिजली में हो या सड़क में। हमने मूलभूत आवश्यकता है आर्थिक संरचना का विकास ग्रोथ कर रहे हैं, और जन 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 कल्याण के जो दूसरी सामाजिक सरोकार की योजनाएं जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको पर बखूबी पूरा कर रहे हैं। देखिए, लाडली बहना योजना कितनी उल्लेखनीय और महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हमने क्रियान्वयन किया। इन्होंने तो वादा किया, हिमाचल प्रदेश में आके महिलाएं उनको ठेंगा दिखा रही कि देखो क्या किया आपने। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि हम 10 किलो चावल देंगे, अब कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको दे रही। अरे भाई, वादा करो तो सोच समझ के दो। हमने तो वादा करने के साथ पूरा भी करने का प्रयास, पूरा करने की दिशा में भी हम बढ़ गए। हमने वादा भी पूरा कर दिया और हम आगे भी वादा कर रहे हैं, वो भी पूरा करेंगे। इसलिए समय की बात नहीं, तब किया है, अब नहीं किया जाता है। तो मतलब सर वो तो ठीक है, चलो ठीक है, आपने कर दिया, सोनकक्ष, कन्नौज, खातेगांव, बागली, लवकुश नगर, इनके साथ अन्याय क्यों? इन्हें भी घोषणाएं तो करनी थी, तो इन्हें भी कर देते। इनके साथ दो हाथी क्यों सर लगे? हाँ, तो काम तो वही 3-4 साल में धरातल पर आता है, इतना वक्त लग जाता है तकरीबन सभी सरकार को लगता है, तो कर देते। इनके साथ अन्याय क्यों सर? मध्य प्रदेश में हमारे आने के बाद में 10 जिले बन गए 45 के बाद, ये भी उतनी समय से मांग कर रहे हैं। आए उसके बाद हमने 10 जिले बना दिए। अब ये आनंद फानन या राउंड द क्लॉक तो रोज दिन भर ये जिले बनाने का काम नहीं हो सकता। देखिए, समय आएगा तो हम बाकी भी बनाएंगे, लेकिन उनके लिए सब व्यवस्थाएं करना पड़ती है। हम केवल घोषणाएं करते नहीं है बनाने की। जैसे इन्होंने घोषणा की थी गौशाला मिट्टी बनाएंगे, एक का पता नहीं लगा, और वो बंजर भूमि दे दी उनको, कई गौशालाओं को, उनके 3 टप्पर नहीं थे। हम तो वास्तव में हमने जो कहा है वो हो जाए, पूरा क्रियान्वयन में भरोसा करते हैं, घोषणा में नहीं। हम घोषणा के बाद उसकी क्रियान्विति हो जाए और लोगों को उसका लाभ मिले, हम इसमें भरोसा करते हैं और हम इसमें सफल हैं। इसलिए जनता हमारे साथ है, जनता हमें अच्छा प्यार, अपना स्नेह और अपना जो जनप्रतिनिधित्व का जो अधिकार है, जनता अपना वो हम पर ठीक है, भरोसा कर रही है और हम हमारे साथ। ठीक है प्रवेश जी, जिस तरह से घोषणा तो कर दी है उन्होंने, अब हालांकि जो वरिष्ठ पत्रकार है वो इससे भी जोड़कर इसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को, एक जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी कहीं ना कहीं है। जो अभी हाल ही में कुछ नेता इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो अब उन्हें भी साधने की कोशिश के लिए बड़ा एक कदम माना जा सकता है, कि बड़ा स्टंट माना जा सकता है इसको लेकर। लेकिन क्या अगर ये घोषणाएं की गई इतने जिले बनाने की, अगर मान के चलिए बाई चांस अगर नहीं आती है यहाँ पर बीजेपी या फिर कांग्रेस आ जाती है, तो अब ये जिले आपको बनाने पड़ेंगे और आप नहीं बनाने पड़ेंगे, तो सीधे सीधा प्रेशर आप पे आएगा कि हमने तो उनकी प्रक्रिया भी चालू कर दी थी, आपने रोक दी, आपने नहीं बनाए, फिर कैसे इनसे जूझेंगे? आपने बिल्कुल सत्य बोला है। और ये जो बोल रहे हैं कि हम अपनी सिर्फ घोषणा नहीं करते, आप गूगल पर डालिए घोषणा वीर सीएम, देखिए शिवराज जी का नाम सबसे पहले आएगा। इनके मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा ही करते हैं और वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं, तो ये वादे तो ऐसे पूरे वचन भंग कर दिए हर मामले में। बेरोजगारी भत्ते से लेकर कर्ज माफी तक कुछ भी पूरा नहीं किया आपने। और 50 योजना और बंद कर रही शिवराज सरकार की। आपने क्या किया?
लोगों को भाईजान, छला तब आप कपट ही ने किया, उनके साथ अन्याय सुनिए, किया, तभी तो सरकार चली गई 18-20 साल से आपकी। सरकार, तभी सड़क पर उतरने के आह्वान कर दिया आपने आपने। बोल दिया। अभी देखिए आपके बोलने में आपके हमने नेता मानू जी आपको वक्त दिया, आपकी निवेदन है कि आप समय दूसरे को भी दें सर। देखिए 18-20 साल से आपकी सरकार है, आप जिस तरीके की बातें जनता के सामने कर रहे हैं, जनता को आपको जवाब देना है। 18-20 साल से आपकी सरकार है और आपको पता है कि गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश हम जवाब दे रहे हैं, सबसे नीचे सबको जवाब पायदान देंगे, पे आप है। चिंता मत और करो। आप कह रहे हैं कि आप हर चीज गलत बोल रहे आप पे हैं। जब आप 60 कह रहे हैं साल कि से आपके सवाल सीएम उठ रहे घोषणा होंगे, नहीं जवाब करते। दे दो। वो घोषणा में नंबर 1 है। हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ गया आपके 20 सालों के शासन में। आपने जितने भी जिले बनाए, आप सब जिलों का इतिहास देख लीजिए, सबके सब पिछड़े जिले हैं। आप वहां पे भी काम नहीं कर पा रहे। आप लगभग हर क्षेत्र में बिल्कुल ही जीरो साबित हुए हैं और जनता ये देख रही है, इसलिए आपको बदल रही है। जनता ने पिछली बार भी आपने आपको दो बदला चीजें था, रट रखी है, लेकिन आपका विकास नहीं हुआ और आपकी भ्रष्टाचार चीजें हुआ। आप एक उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं, एक उदाहरण नहीं दे किस पा रहे चीज हैं। का? आपने अरे दो सर, चीज रटा दी आपको कमलनाथ जी ने, ये बोलो। भ्रष्टाचार सर, भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार की सरकार है। सुनिए हमारी आईटी सेल ने 242 भ्रष्टाचारों की लिस्ट डाली अरे है। कोई पूरे आईडी से, फेसबुक पे अरे आप चाहे कुछ तो भी नहीं है देखिए। आपके पास, कोई जानकारी आपने नहीं है। किस पे भ्रष्टाचार नहीं किया? आपने हम आवासीय आपके घोषणा बच्चे में, चिट्ठे बता देंगे और हमारी पीएम बैलेंस शीट आवास बता में। देंगे। अरे फिर आपने सवाल तो उठाना, गौ माता को नहीं छोड़ा। उठाना तर्कपूर्ण ढंग से, आप तो उत्तर मत भ्रष्टाचार करिए। की बकायदा लिस्ट है आपकी। आपने प्रतिदिन एक अरे भ्रष्टाचार 20 लाख किया है। करोड़ के घोटाले करके बैठे हो आप, उसके पहले प्रायश्चित करो। ठीक है आप तो एक भी प्रवेश जी में सत्य नहीं कर पाए। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सेहत घोटाला हो गया। आपकी सरकार थी 15 महीने, बहुत आपकी रिपोर्ट जो संगठन ने बनाई थी वही नहीं मिली। आप घोटाले किए आप हैं क्या कि करेंगे? हमारे बात आईटी सेल में आप झूठी जाइए बात करेंगे, जनता और उसमें समझती है घोटाला डालिए, आपको। आपको लिस्ट बकायदा ये लिस्ट मिलेगी। ठीक है, प्रवेश जी, मालूम जी। वैसा हुआ और कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है केशव सैनी मैम, जिस तरह से देखा जाए जो सवाल उन्होंने उठाया कांग्रेस प्रवक्ता ने भी, कि जो जिले वाकई बन गए हैं, फिर हाल ही में बने, 2018 में भी एक जिला बना, तो क्या उन जिलों में इतना विकास हो चुका है कि वाकई अब जो जिले बनाए जाएंगे मात्र जिले कहलाने लायक रहेंगे, वो जिले जैसे नहीं लगेंगे? या जिला बनाने में कई जिले ऐसे बताया जा रहा है कि पुराने जिले हैं बहुत छोटे बना दिए गए हैं, वो आवश्यकता थी नहीं, ऐसी तमाम बातें भी हो रही हैं। तो क्या एक जिले बनाने की समीकरण, एक जो प्रोटोकॉल होता है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है कि आवेश में आके हाँ ठीक है मांग हो रही है, समय भी ठीक ठाक है, बस बोल दो कि हाँ जिला? बिल्कुल सही बात है दीपक जी। जैसे जिले बनाना है तो उससे पहले उसकी ज्योग्राफी, उसका जो जियोपॉलिटिक्स है, उसका जो समीकरण है, इन सब चीज़ों को पहले ध्यान में रखना पड़ता है। और जो बजट है उसका भी एलोकेशन करना है और काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ये सब ध्यान में रख के जिले पर, ये जो है सिर्फ एक घोषणा की गई है, अभी जिला तो बनाया नहीं है। और जो जिले बने हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि वो भी कोई बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हुए हैं अभी, जिस तरह से उस पर ध्यान देना चाहिए वो उतना तो नहीं हुआ है। तो जिला से घोषणा करने से, जिला बनाने से तो नहीं फर्क पड़ता, उसमें आपको बजट देना पड़ता है और वहाँ पे जो भी पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए अस्पताल है, सड़क है, स्कूल्स हैं, इन सब का निर्माण करना पड़ता है। और वहाँ पे दफ्तर बनाना है, ऑफिस सारे खोलने हैं, जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे एक बहुत बड़ा बजट अलॉटमेंट होना चाहिए, तभी वो जिला वहाँ पे विकसित हो सकता है। तो जो हम पिछले अगर पुराने जो इसमें जाके देखेंगे तो जो जिले हैं वहाँ पे इतनी समृद्धि नहीं आई है जिस तरह से लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी हर जगह उम्मीद ये तो रहती है कि हमारा जिला बन जाएगा तो हमारे यहाँ समृद्धि आ जाएगी, लोगों को नौकरी मिल जाएगी, सड़क आ जाएगा, थोड़ा इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ का अपने लोग होंगे। तो ये एक इच्छा रहती है, एक सपना है, उस सपने को आप बेचते हो, मतलब बेसिकली सपने के सौदागर बन जाते हो कि भाई हम आपको ये सपना पूरा करके देंगे। लेकिन हकीकत में जब वहाँ पे आप जाके देखते हो तो इसके लिए थोड़ा तो आपको बजट का एलोकेशन भी देखना है और प्रदेश के जो इक्वेशंस है, डेमोग्राफी है, उसको भी ध्यान रख के करना पड़ता है। और अधिकारियों कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि कई विभाग इससे जूझ रहे हैं कि अभी भी अधिकारी कर्मचारी कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, एक पटवारी 4-4 5-5 गांव संभाल रहा है, तो ऐसे भी हालत बने हुए हैं। प्रवेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिला बनाने की घोषणा के बाद या जिला बनाने की होने के बाद, प्रोसेस चालू होने के बाद, ये डर लग रहा है कि कांग्रेस को वाकई ये जो हथकंडा है या जो घोषणा है वो भारी ना पड़ जाए? नहीं सर, वो तो देखिए डर इनके चेहरे पे नजर आ रहा है, तभी इस तरीके की उलूल जुलूल ये चीजें कर रहे हैं। अगर ये चीजों को नियमित तरीके से करते, जैसा कि मैडम ने कहा है कि डेमोग्राफी को ध्यान में रखते, ये देखते कि किस एरिया में क्या बनना चाहिए, तब तो सब कुछ ठीक था। पर इनकी नीयत पे ही डाउट है सबको, पूरे प्रदेश की जनता को। ये लगभग हर पायदान पे फेल हो चुके हैं। आप देखिए आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, आज इन्होंने जितनी घोषणाएं की हैं उनमें से 1% भी पूरी नहीं की है, तो इस वजह से चिंता है। देखिए आज चिंता भाजपा में है,
आज हमें कांग्रेस को इस तरह की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये हम भी जान रहे हैं और भाजपा वाले भी जान रहे हैं और प्रदेश की जनता भी जान रही है। और वो इतने बौखला गए हैं कि इस तरीके की जो उलूल जुलूल चीजें कर रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जीत हार बनी रहती है। आपने भी बहुत साल शासन किया, अब आपका पाप का घर भर गया है तो अब कांग्रेस आएगी, लेकिन राज धर्म का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। नीयत साफ रहनी चाहिए, प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। कभी जनता इनको चुनेगी, कभी हमको चुनेगी। तो जिस तरीके के गलत काम है पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, ये अपनी कमर खुद ही खोल रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। ठीक है, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को हसीन जो अपने आ रहा है ना, वो पीछे कार्यकर्ताओं में आ रहे हैं, वो भी आत्ममुक्त है। चूंकि समय हो चला है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद जी, प्रवेश जी और की एस शाइनी मैम इस डिबेट में शामिल होने के लिए। राज्यों में जिलों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और जहां इसके कई फायदे हैं तो कई सरकार को नुकसान भी है, क्योंकि इससे प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी पड़ेगा। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि चुनाव में इसका वाकई क्या असर होता है कि नहीं होता। हालांकि धरातल पर चीज अभी उतरने में बहुत समय लगेगा और सरकार को समय मिल भी जाएगा। हमारी इस खास डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।